अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं युकशुह नफ्सी फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोने दी बेहद हम्द व सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मौजूद सामीन अर्ज़ है कि रब सोने सूरा हशर दी इस नवी आयत फरमाया कि जिन वो नफ्स के लालच चों बचा लिया गया और वही लोग फलाह पाने वाले ने। ते नफ्स ही इंसान दे अंदर सब तो बड़ा नफ्स मारा अल्लाह सोने दा, अल्लाह दे प्यारे हबीब दा, अंबिया अलैहिस्सलाम दा, औलिया अल्लाह दा, इंसानियत दा, बल्कि इंसान दा भी सब तो बड़ा दुश्मन है। जब तक इंसान ख्वाहिशात नफसानी चो नहीं निकलता उस वक्त तक राह मौला दा मुसाफिर बन के रब सोने दी बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकता, ना दीदे मौला दी नेमत हासिल कर सकता। यही ਇਹਦਾ मकसद है हयात तेन पैदा इस वास्ते रब ने किया कि मैनू पहचान और मेरी बारगाह तक रसाई हासिल कर। जिवें रब सोने कुरान हकीम दस्या ला रब्बिका मुंतहा है, और ये नफ्स ही इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन और इस राह रुकावट है। तो जब तक इंसान ने नफ्स चुंगल चो आज़ाद नहीं होंदा, यदि कैद चो नूर जुल्मत के 70,000 पर्दे जिहड़े अल्लाह और बंदे दरमियान आ, इन्हों क्रॉस करके रब की बारगाह तक नहीं जा सकता। क्योंकि ये चो निकले बगैर जब तक फनाए नफ्स हासिल नहीं हो, फनाए कल्ब नहीं हासिल हो, जब तक फनाए कल्ब नहीं हो, नूर इश्क इलाही ये अंदर रचे बसेगा नहीं जिमें रचना का हक है। और यही इश्क रब की बारगाह तक लैके जाएगा। जिमें कलंदर लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा, तमाम ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। नफ्से उमारा चो निकलना जिहड़ा बहुत ही जरूरी है। रसाला कुशैरिया दे अंदर इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह लिखदे आ कि नफ्स दा दुनिया तो बगैर तकल्लुफ दे इराद करन दा नाजोद है। यानी जब तक इंसान इस नफ्स चो निकलता नहीं है और इदा निकले कि दोबारा तकल्लुफ भी महसूस ना होवे, मुड़ के याद भी ना आवे कोई खास, कुल ही नफस तो इदा निकल जाए। तो जो इंसान नफस चो निकल जाता है तो फिर इनू हकीकत समझ आती है कि रब सोना की चाहता। फिर कुरान करीम की समझ आती है और कुरान करीम नू फिर सही उलकीदा जिंदा दुल उलमाए हक फिर पढ़ता है, ये तर्जमे ना गौर ना दी गहराई चाहता है, गौर फिक्र करता है, फिर तो ये भेद खुलता है कि रब सोने मैनू इस मकसद वास्ते पैदा किया कि मेरी बारगाह तक रसाई होवे। लेकिन ता ही हो मैं नफस के चुंगल चो निकलूँगा और मेरा मौला तो मेरे कोल है, मेरी शाह रग तो भी नेड़े है, हर वक्त मेरे नाल है। तो फिर ये अंदर वो तड़प पैदा हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुलाकात दी और तलाशे मौला से निकलेगा और दुनिया की मुहब्बत चो निकल जाएगा। क्योंकि नफ्सी है जिहड़ा इंसान को दुनिया की मुहब्बत चो फसाउंदा। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तां ही दस्या दुनिया मुरदार तालब कुत्ते ने कि दुनिया की मुहब्बत जिमें जिमें इंसान दुनिया के पासे तुरया जाता है तिवें तिवें रब तो दूर होंदा जाता, जिमें जिमें दुनिया तो दूर होंदा है रब के नेड़े होंदा है, रब का कुरब वधदा। जो कुल्ली तौर पर दुनिया चुंगल चो निकल जाता है, मासो अल्लाह चो निकल जाता, अपने इस वजूद चो निकल जाता, नफ्स चो निकल जाता और अपने इल्म अकल चो निकल जाता, अपने इश्क चो निकल जाता तो ज़ाते मौला दे विच महब हो जाता कल्बन। तो फिर इनू नेमत मुयसर होंदियां ने। लेकिन नफ्स भी तां ही पाक होएगा अगर ये हवास जारी पाक होणगे, इहदा ज़हन पाक होगा और अमल हर कुरान और सुन्नत के मुताबिक करेगा, चलती फिरती कुरान की अमली तफसीर और तशरीह बन जाएगा। तो फिर इनू ये सारियां गल्लां समझ आउणियां, वरना इस पासे नहीं जाएगा।
फितरत की जिंदगी तां ही गुजार सकता सच्चे अल्लाह वाले। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले दसदे जी साइदुल फितर रूह है, दूजिया का बनना ही नहीं है, इस पासे ना आना ही है। मुर्दा दिलों ने यह पैगाम जिंदा दिलों वास्ते है, तो मुर्दा दिल इस वास्ते दजालियां के एजेंट बन जाते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस वास्ते हल ताई निज़ाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाफद नहीं हो सका, 70 साल तो ज़्यादा अरसा हो गया। उसकी वजह कि जिहड़े दजाली कुवतां दे इस्लाम दुश्मन कुवतां दे एजेंट ने, उन्होंने लोगों ने इत्थे जमहूरीयत का निज़ाम नाफद किया है, जिहड़ा अल्लाह सुने के खिलाफ बगावत है। और इंसानियत कुछ निज़ाम है, मलूकियत की ही दूसरी सूरत है। और यह इंतहाई गंदा गलीज सड़िया निज़ाम है। इंशाअल्लाह ने करीब यदि मौत है इस पाकिस्तान के अंदर, अगला निज़ाम अल्लाह का निज़ाम इंशाअल्लाह नाफद होएगा और दजालियां कुवतां नाकाम होणगियां। इंशाअल्लाह इत्थों इस्लाम की निशातो सानियां शुरू हो चुकी है, तो सच्चे अल्लाह वाले सच्चे उलमाए हक और सच्चे मोमन जिहड़े आ उन्होंने भी फिक्र पैदा हो गया, बेदार हो गए ने और कोशिश कर रहे हैं कि इस बदबूदार सिस्टम को, असल सारा सिस्टम है जमहूरी, असल एक गंदा निज़ाम है, ताई पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो रहे, उम्मत के अंदर इतिहाद पैदा नहीं हो रहा, तखलीक व तहकीक का अमल रवा दवा नहीं हो रहा, इस्लाम का निज़ाम तालीम नाफज नहीं हो रहा है, इंसानियत के फलाह के प्रोग्राम मुनसफाना निज़ाम सही नहीं है इत्थे। उसकी वजह सिर्फ यही है, ये बदबूदार निज़ाम है, सिस्टम है सारा जिहड़ा शैतानी। तो इहनूं जद तक देसन काला दे के इत्थे कुरान का निज़ाम नाफद नहीं करांगे, जिहड़ी कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह दी ख्वाहिश सीगी, इत्थे कदे भी असीं कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन नफ्स परस्ती आड़े है ये सारी राह च। फिर जदों इंसान ये सारे प्रोग्राम चों नफस के चुंगल चों निकलदा है, तो फिर यही सच्चा राह मौला का मुसाफिर बनता है, तो फिर अपनी मर्जी चो निकल जाता, सिर तो लैके पैरों तक मर्जी मौला बन जाता और एक खलकी असबाब अरबाब चो निकल जाता, अपने इरादे इख्तियार को अपने मौला ते कुर्बान कर दिंदा, तो सिर तो लैके पैरों तक तकदीर मौला बन जाता, फेले इलाही बन जाता, इरादा इलाही बन जाता और कलबन खुदा मस्त हो जाता है, तो वसले इलाही की नेमत हासिल करता है। लेकिन ये नेमत तां ही होनी है कि असी इत्तबाए रसूल च फनाह होवांगे, यही इज्जत का रस्ता है। नफ्स परस्ती जिल्लत का रस्ता है, दुनिया की मुहब्बत शैतान की ताल्लुक ये जिल्लत और तबाही का रस्ता है, दुनिया भी बर्बाद कबर भी और अगला जहान भी। ये बचने का वाहद तरीका यही है कि इंसान जिहड़ा ये नफ्स शैतान दुनिया और सारी खल्क मासो अल्लाह तो निकल के अपने रब सोने का हो जाए, तालबे मौला बन जाए सच्चा, तो फिर इंशाअल्लाह नेमत मिलेगी। लेकिन ये तां ही हो अगर इंसान कुर्ब इलाही मिलेगा, इश्क इलाही इनू हासिल होएगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अफाली जाती सिफाती अनवारात इनू मुयसर होणगे, तो फिर इनू नेमतां सारियां मिलणगियां। लेकिन अज अक्सरीयत वो है जिहड़े गाफल ने 72 92 फिरकियां दे आलू मौलवी जिन्ने ने इस रूप धारिया होया, लेकिन प्रोग्राम गैरां दा पेश कर रहे, इस वास्ते रंग बिरंगे फतवे कढ़दे, अल्लाह के प्यारे नबी दे बेअदब ने, अल्लाह सोने दे विच ऐब कढ़दे ने और सच्चे अल्लाह वहने की मुखालफत करते हैं और इंसानियत दुश्मन लोग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचाए इन्हां मुनाफिकां तो। इस वास्ते कुरान करीम जिन्हां दी सारियां करतूतां दसियां होईयां ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इस वास्ते ये इस्लामी तसव्वुफ दी मुखालफत करते हैं, सच्चे अल्लाह वाले की मुखालफत वडेरे भी करते हैं, लेकिन वो नाकाम आज उनकी कबरों तक भी है नहीं, निशान मिट गए, इन निशान इन्हों का भी मिट जाना। लेकिन अलहमदुलिल्लाह जिमें जिमें साइंस तरक्की करती जा रही है, साइंस सारे प्रोग्राम को सच साबित करती जा रही है और ये नाकाम होंदे जा रहे हैं। जिहड़े कहते नहीं जी सिर्फ रूह ही महराज किया, जिस्म नाल महराज नबी पाक नहीं होया, अल्लाह वाले एक जगह दूजी जगह जा नहीं सकते, कबरों के विचों आ जा नहीं सकते, हुण तां साइंस बेशुमार ये चीज़ां साबित कर रही हैं। बहरहाल सच्चे अल्लाह वाले जिहड़े है वो जिहड़े आ हमेशा उन्हों का नसाब कुरान सुन्नत ही है, वो हमेशा हक का पैगाम तौहीद का झंडा चक के रखते, इश्क इलाही को आम करते रहे, क्योंकि इन्हें दुखों का इलाज इश्क मौला ही है। इकबाल भी सारी उम्र यही गल कहते गए, सब अल्लाह वाले खुद कुरान करीम ने मेरे प्यारे नबी ने भी यही तालीम दी है। लेकिन ये इन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मुहब्बत जी लड़ती है। हाँ जी,
ਬਾਹਰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਚਾਏ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਗੈਰ ਸ਼ਰਾ ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਢੋਲ ਢਮਾਕੇ, ਨਾਚ ਗਾਣਾ, ਧਮਾਲਾਂ ਔਰ ਮਖਲੂਤ ਮਹਿਫਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀਆਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਮਤ ਦਾ ਇਜਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ ਦੇ ਇਜਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫਸ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਾਤਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸਲਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੁਵਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਫਲਾਤੂਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਰੈਕੀ ਯੋਗਾ ਵਗੈਰਾ, ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ, ਮਿਸਮਰਿਜ਼ਮ, ਸਮਦਾ ਹੀਲਿੰਗ એનર્ਜੀ, ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਵਗੈਰਾ, ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਖੂਬ ਫਰੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੂਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਸ਼ੋਭੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਤੇ ਆ ਵੀ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਯਾਨੀ ਉਮਤ ਦਾ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ਾ ਬਖੇਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਮਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਬਾਜ ਫਨਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਕਲਬੀ ਤਾਲੁਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਉਮਤ ਵਾਹਿਦਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਤਫੱਕਰੂਨ ਯਤਦੱਬਰੂਨ ਤਾਕਿਲੂਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਮ ਝਾੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੁਰਦੇ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਫਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਸੀਰ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਖਿਲਾਫਤ ਰਾਜ ਨਾਫਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਐਸੇ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ, ਐਸੇ ਉਲਮਾਏ ਹੱਕ ਆਇਮਾ ਅਰਬਾਰ ਕੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਅਮਲੀ ਤਫਸੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੁਵਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਐਸੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮ ਉਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੂਬ ਫਰੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਏਜੰਟ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਤਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨੂੰ ਫਰੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਐਵੇਂ ਜ਼ਿਮਰਨ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਰਾਮੇ ਔਰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਫਜ਼ੂਲ ਮਾਮਲਾਤ, ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਖਿੱਚਾ ਤਾਣੀ ਔਰ ਐਸੇ ਫਜ਼ੂਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਹਿਆਈ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਖਿਲਾਫਤ ਰਾਸ਼ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਫਦ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨਫਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੜਪ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤੜਪ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਕਭੀ ਐ ਹਕੀਕਤ ਮੁੰਤਜ਼ਰ नजर आ लबासे हजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी मुहब्बत ते इन्नी गालिब आ जाती है, हर कदम खुदा वास्ते उठता, हर कदम रब नूं राजी करने वास्ते उठता, हर कदम रब दी तरफ जाता है। तेरी रूह के अंदर फिर कैफियत पैदा हो जाती है। लेकिन ज़ारी अमल जिहड़े लोग है उन्हां वास्ते नहीं, जिहड़ी ज़ारी अमाल करते, जिवें इकबाल एक जगह बड़ी प्यारी गल फरमाते हैं कि महजब तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है बरसों से नमाजी बन ना सका। तो जदों इंसान ये ज़ारी प्रोग्रामां दे पिछे जाता है, मसीत तो बना ली लेकिन मसीतां जाण नूं तैयार नहीं। गौर करके देख लो मसाजिद के अंदर
ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਲਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਫਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦਾ, ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बड़ी इज्जत दी, अशरफुल मखलूकात बनाया, और ये अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी कायनात के अंदर जो कुछ मौजूद है, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟਮ और लहरां कायनात के अंदर, वो सब इंसान दे इकट्ठियां करके इंसान का वजूद तखलीक किया। फिर अंदर आलम अमर दे नूरी लताइफ रखे, ਜਿਹੜੇ बातन च परवाज करदे होए अल्लाह की बारगाह च रसाई हासिल करते हैं। तो जो इंसान अपने अंदर एक गौर फिक्र करता है तो फिर हकीकत समझ आती है। एक कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल तां ही फरमाया कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। और एक जगह इलामा फरमान दे कि तूने ये क्या गजब किया, मुझको ही फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में। इकबाल इस उस हदीस की तरफ इशारा कर रहे हैं जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रब सोने फरमाया कि मैं इंसान मेरा भेत है तो मैं ਇਹਦਾ भेत हाँ। और यही वो कैफियत है इंसान जड़ा, इन्हू अल्लाह ने बड़ी शान बख्शी है, बहुत शान बख्शी है, लेकिन ये अपनी हकीकत को भुल चुकिया है, इसलिए कि नफ्स परस्त हो गया। तां ही रब सोने आख्या कि जिन्होंने नफस की लालच बचा लिया गया वही फलाह पाने वाले ने। इस नफस चो जब तक नहीं निकलता इंसान कदे भी फलाह हासिल नहीं कर सकता, ना इस दुनिया विच, ना कब्र विच, ना आखिरत विच, ना कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च जा सकता, ना हजूरी मौला दे विच जाके दीदारे मौला हासिल कर सकता है। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है कि सानू चाहिए नफस के चुंगल चो निकलीए और कुरान और सुन्नत के हर हुक्म ते अमल करिए ते अपने मकसद हयात नू हासिल करिए। अल्लाह सोने की बारगाह दुआ है कि अल्लाह सुने असी तो बड़े हकीर पुरतकसीर खताकार माड़े कमज़ोर आजिज़ मस्कीन कम इल्म इंसान है। अपने प्यारे हबीब का सदका सानू अपनी दायमी तजल्ली हजूरी अता फरमा, साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमा, कुर्रारस इस्लाम नू गलबा अता फरमा, काफरां मुनाफिकां दज्जालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।